हेलो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार पूछा जा रहा है, तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि क्या ओरल कैंसर अपने आप ठीक हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि क्या ओरल कैंसर अपने आप ठीक हो सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या ओरल कैंसर अपने आप ठीक हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स एक बार कैंसरस सेल ऑन्कोजेंस जो बॉडी में फॉर्म हो गए, वो फ्रेंड्स सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे, वो खत्म नहीं हो सकते। ऑलराइट, तो उनको रिमूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो भी इनिशियल स्टेज में, कि उसको जड़ से खत्म होना। तो फ्रेंड्स जो कैंसरस सेल्स हैं वो एकदम से बॉडी में स्प्रेड नहीं होते, वो पहले बिनाइन होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं और उसके बाद वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, ये सारी स्टेजेस क्योरेबल हैं। उसके बाद भी जो स्टेज 4 है उसमें भी 3 सब टाइप्स होते हैं, स्टेज 4 टाइप ए, स्टेज 4 टाइप बी एंड स्टेज 4 टाइप सी। टाइप ए टाइप बी दोनों क्योरेबल हैं, सिर्फ स्टेज 4 टाइप सी इज नॉन क्योरेबल, वहां पर ट्रीटमेंट काम नहीं करता। तो बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि फ्रेंड्स हम अवेयर हो जाएं, इसको स्प्रेड नहीं होने दें। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम इनिशियल स्टेजेस में हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि हम एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुके हैं और अब हमें क्या ट्रीटमेंट कराने की जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि जो लीजन है ना वो लोकलाइज रहता है। तो अभी मैं बात करती हूँ टंग की। तो फ्रेंड्स टंग में इनिशियल स्टेजेस में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, हार्डली कोई रेड स्पॉट या कुछ ऐसा डिस्कलरेशन जैसा, और सिर्फ बहुत माइन्यूट सा मिनिमल सा लीजन दिखेगा और वो थोड़े टाइम के बाद नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर का होगा। राइट, वो होती है फ्रेंड स्टेज 1। इस स्टेज तक, स्टेज 1 और इवन स्टेज 2 तक भी फ्रेंड्स आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ऐसा सच कोई पेन नहीं होगा, आपको खाना खाने में, स्वेलो करने में, स्पीच में, किसी चीज में ऐसा सच कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। फ्रेंड्स ये होता है स्टेज 1। राइट, और ये जो स्टेज 1 है इसका क्योरेबल रेट फ्रेंड्स सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100%। दो 80-20 का रूल होता है कि 80% क्योरेबल रेट होता है और लेटर स्टेजेस में 20%, बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर हम स्टेज 1 में ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो फ्रेंड्स इसका क्योरिंग रेट बहुत अच्छा होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपका लीजन खत्म हो गया, वहां से वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है और आपको वो दोबारा नहीं होगा। यस फ्रेंड्स, अगर बॉडी में एक जगह पे कैंसर हुआ है तो कुछ टाइम के बाद या सेम टाइम पर भी दूसरी जगह पे, बॉडी के दूसरे पार्ट में हो सकता है। इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ सेल्स का खेल है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आपको कोई लीजन दिखे और उस पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है कि अपने नियर बाय ओरल सर्जन से उसी समय कंसल्ट करें। अगर वो बोलते हैं कि इसमें हमें बायोप्सी करने की जरूरत है, हमें इसको स्कैन करने की जरूरत है, MRI करने की जरूरत है, तो फ्रेंड्स उसी समय करवा के उसको रिमूव करवा दीजिए, एक्सरसाइज करवा दीजिए जो सर्जिकल थेरेपी होती है। ऑलराइट, अब अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स जो टंग पे एक छोटा सा लीजन था ना, जिसपे आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था, अब वो बहुत जल्दी ग्रो होना चालू होगा। राइट, इनिशियली स्टेज 1 और स्टेज 2 तक वो बहुत स्लोली ग्रो करता है, लेकिन स्टेज 2 के बाद फ्रेंड्स वो बहुत रैपिडली ग्रो करना चालू करता है। उसके बाद वो टंग का जितना पार्ट इन्वॉल्व करेगा उतना टंग का पार्ट हार्ड हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि फ्रेंड्स टंग पत्थर जैसी हो गई है और वहां पर टंग को एक्सरसाइज करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। स्टेज 3, स्टेज 4 पे फ्रेंड्स बहुत डिफिकल्टी होती है, मुंह में दर्द होता है, स्वेलो नहीं होता, च्यू करने में बहुत दिक्कत होती है, स्पीच अफेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स आई डोंट वांट कोई भी लेटर स्टेज ऑफ कैंसर तक पहुंचे। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर लैरिंक्स में कैंसर होता है, जिसे स्वर पेटी बोलते हैं, इनिशियली एक छोटा सा लंप होता है, इनिशियली कुछ भी नहीं पता चलता है, आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है स्वेलो करने में, बट एज सच मेजर कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स
थोड़े टाइम के बाद अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो वो जल्दी ग्रो करता है। एंडोस्कोप से देखेंगे तो पूरा लंप फॉर्म हो जाता है, पूरा कॉलीफ्लावर शेप का लंप हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इवन अगर आपको सांस लेना भी हो तो हमें जो होल्ड करना होता है वो भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है कि आप इसको इग्नोर करें। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि नेक में कहीं कोई लंप है, कहीं कोई छोटी सी गांठ है जो मुझे पेन तो नहीं कर रही है लेकिन मेरे को फील हो रही है, अगर वो गांठ थोड़ी सी भी बढ़ती हुई दिख रही है या फिर बढ़ भी नहीं रही है लेकिन आप फील कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स उसको उसी समय रिमूव करवाइए। कोई भी एबनॉर्मल लीजन दिखता है या एबनॉर्मल लंप दिखता है या एबनॉर्मल पैच दिखता है, फ्रेंड्स उसको उसी समय आपको चेकअप कराना है, एग्जामिन कराना है और उसके लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। इनिशियली तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद अगर डाउट लगता है तो बायोप्सी की जाती है। दूसरा FNAC होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें पतली सी नीडल को लीजन के अंदर डाला जाता है, फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सिमिलरली बायोप्सी में छोटा सा टिश्यू लिया जाता है, उसको लैब भेजा जाता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि कैंसरस सेल है कि नहीं। और अगर थोड़ा भी डाउट आता है देन वी कैन डू ऑलवेज कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन और MRI। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक तरीका होता है इन्वेस्टिगेट करने का कि कैंसरस सेल है या नहीं। और अगर पॉजिटिव आता है तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आप इसको नॉर्मल डिजीज की तरह ही लीजिए कि कोई भी डिजीज इनिशियली ज्यादा सिम्टम्स नहीं शो करती लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं तो वो बहुत बढ़ जाती है। उसी तरीके से कैंसर भी है, इनिशियल स्टेज में वो उतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करता लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं उसका ट्रीटमेंट उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ अगर पॉजिटिव आता है तो इनिशियल स्टेज 1 और स्टेज 2 में फ्रेंड्स सिर्फ सर्जरी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जितना भी लीजन है उसको रिमूव करवा दीजिए। थोड़ा सा एक्सेसिव टिश्यू भी रिमूव करते हैं कि वो दोबारा रियर ना हो। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कैंसर। सिर्फ लीजन को रिमूव करना होता है, दैट्स इट। उसके अलावा फ्रेंड्स, स्टेज 3 में अगर पहुंचते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो रियकर हो जाए, कहीं और स्प्रेड ना हो, तो पहले रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, उसके बाद सर्जरी की जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टेज 4 में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टेज 4 में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का सपोर्ट लिया जाता है क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेप होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि हम स्टेज 4 तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी दिख रही है अपने मुंह में, हमें सिर्फ अपने ओरल सर्जन से कंसल्ट करना है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी कोई डाउट लगता है ओरल कैंसर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.